तो वेलकम है आप सभी का, जितने भी सारे पर्सन हैं, कुछ न्यू पर्सन होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ एएस होंगे, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे, इसमें कुछ असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर्स। सो आज हमारा टॉपिक है जी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन का। और सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने पास डायरी पेन जरूर रखें, ठीक है। अगर डायरी पेन रखोगे क्योंकि इन फ्यूचर आपको तो ये सीखना है कि किस तरीके से आप रिकमेंडेशन कर सकते हो। बट आपको इन फ्यूचर अपनी टीम को भी सिखाना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो इसी तरीके पे चलता है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको नोट करें और इसको अप्लाई करें, क्योंकि नोट की हुई चीज, लिखी हुई चीज ना कभी बंदे को भूलती नहीं है। तो लिख लो एक बार और इसको अपने फॉर एवर की कैरियर में आप अपना लो, और ऐसा ही आप सीखोगे, करोगे और सिखाओगे आगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का क्या आता है कि देखो, प्रोडक्ट ऐसे नहीं रिकमेंड होते हैं, पहले इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमें एक प्लान बताया जाता है और हमें कहा जाता है प्रोडक्ट रिकमेंड कर दो, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम उस प्रोडक्ट को ना लोगों के पास और लोगों को हम डायरेक्टली बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ये ऐसा कैसा प्रोडक्ट्स आप ले लो मेरे से, या मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपको सबसे पहले ये चीजें छोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज पे ध्यान देना है। देखो यार, जिस कंपनी के साथ हमने बिजनेस करना है, जिस प्रोडक्ट्स का हमने बिजनेस करना है, जिसने हमें लाखों रुपया कल को हमारी लाइफस्टाइल बनाना है ना, करोड़ों के चेक हमें दिलवाने हैं, उस प्रोडक्ट का क्या क्या लगता है आपको, बिना प्रोडक्ट्स को जाने आप उस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे? या जस्ट आप लोगों से बात करके, और उस लोगों आपको बात तो आप तभी करोगे ना जब आप इसकी स्पेशलिटी बताओगे। हमें क्या लगता है, हमें यही चीज लगती है कि यार शायद लोग ऐसे ही प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, शायद कोई तरीका होता है, कोई ट्रिक्स होती है। कोई तरीका, कोई ट्रिक्स नहीं होती जब तक हम एक बंदे की नीड क्रिएट नहीं ना करेंगे, जब तक हम एक बंदे को समझाएंगे नहीं कि ये प्रोडक्ट्स क्या वैल्यू है इसकी, और जब तक हम खुद नहीं समझेंगे पर्सनल लेवल पे कि इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये औरों से बेस्ट है। कि ये मार्केट में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, इसके नाम के कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एलोवेरा मार्केट में भी आ रहा है, और भी हनी हुनी मार्केट में बिक रहे हैं, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऐसा अलग क्या है जो कि हमें इसका बिजनेस करना चाहिए, इसको खुद यूज करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में समझाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये आ जाती है, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं है हम सोचते हैं शायद यार ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। हाँ, मेरे दिमाग में भी ये चीजें आ गई थी एक बार, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, कि यार ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इसको शायद बेचना होगा, इसको है ना, अब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। बट लिटरली आप बिलीव करो, जब मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, जब मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स लगाई, और जब मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई ना, तो उस टाइम पे मेरे को ये चीज समझ आ गई कि यार इस प्रोडक्ट्स की नीड पहले तो मेरे को है। मुझे नहीं रिकमेंड करना किसी को, पर पहले मेरे को खुद यूज करके देखनी है इसको। मेरे को, अगर मैं खुद यूज करके देखूंगा ना, तभी मैं सोच सकता हूँ कि मैं किसी अपने नियर्स एंड डियर को शेयर करूँ, चाहे मैं रिलेटिव हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे यार दोस्त हो, चाहे मेरे नेबर्स हो। मैं उनको तभी इस चीज को शेयर कर सकता हूँ जब मैं खुद फुली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे पता है किस प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट है और प्रोडक्ट्स कैसे हैं। प्रोडक्ट्स की सील्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके की सील्स दी गई हैं, उसका महत्व क्या है। क्योंकि आप जब बात करते हो, लोग आपको बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट क्या करेगा, हमने इतनी दवाइयां खा ली हैं, इतने इतने, है ना, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये लोकल प्रोडक्ट है, तेरे पास कैसे आया, अगर इतना ही बेटर है तो। बट जब आप एक क्राइटेरिया, जब आप एक सही चीज उनके सामने डिलीवर करोगे ना, कि यार ये कैसा प्रोडक्ट है जो कि एक अमेरिकन कंपनी बना रही है, और क्यों मैंने इसको सजेस्ट किया, क्यों मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज पता लग गई कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट बनता कैसे। पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा बनता कैसे है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सील्स हैं वो कैसी है, क्या महत्व रखती है एक एक सील, ठीक है जी। वो आपको पूरा पता होना चाहिए, और किस तरीके से अदर प्रोडक्ट्स से, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उससे कैसे डिफरेंट हैं प्रोडक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है, उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए एलोवेरा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। देखो, यहाँ पे मैं आपको पीएचडी करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर पीएचडी करो, पूरा जानो, बट हाँ एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट किसको देना है, ठीक है। एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स क्या है, एलोवेरा जेल अंदर जाके काम कैसे करती है, जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। आरजी प्लस का क्या काम है, इमू ब्लेंड का नाम इमू ब्लेंड क्यों रखा गया, क्योंकि स्पेसिफाइड वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। रॉयल जेली क्या चीज है, व्हाइट हनी किसे हम बोलते हैं, है ना, रॉयल जेली को हम व्हाइट हनी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इस ये नॉलेज आपको तब आएगी जब आप प्रोडक्ट के सेशंस अटेंड करोगे, और नॉट ऑफ, और क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आज ज्वाइन किया है सिस्टम को, अगर हमने आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया है,
तो हो सकता है पिछले हफ्ते या पिछले ही दिन प्रोडक्ट नॉलेज होके हटी हो, ठीक है, फिर हमारा 7वें दिन नंबर आएगा कि हम दोबारा से प्रोडक्ट को समझे, है ना। तो 7वें दिन तक शायद हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स होगा, क्या ऐसा है। बट आपको जो ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो सही है ही है, ठीक है। बट आपको पर्सनल लेवल पे यार, आप एक सिर्फ इतनी चीज आपने लिखनी है, अपने यूट्यूब को खोलना है, आपने सिर्फ ये लिखना है बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जेल। तो आपको दोस्तों 15 से 20 ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें नॉलेज की बहुत तगड़े लेवल की नॉलेज एक एक पॉइंट में बताया गया, वो आप नोट कर सकते हैं, अलग से एक डायरी बना सकते हो। दूसरी चीज, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, जब प्रोडक्ट को यूज करोगे उसके लिए भी आपको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे, है ना। तो उसके बाद जब आप एलोवेरा नेक्टर के बारे में सर्च करते हो, आर्टिक सी के बारे में सर्च करते हो, आरजी प्लस के बारे, हर एक प्रोडक्ट के बारे में समझो, जानो, परखो। और उस पर जब आपको नॉलेज होगी ना, तो जब आप किसी के साथ शेयर करोगे राइट तरीका, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे राइट तरीका, तो फिर वो तरीका भी काम करेगा। बट अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, कुछ पता ही नहीं होगा प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको जितना मर्जी तरीका बता दूं कि ये राइट तरीका है बताने का, ये राइट तरीका, राइट वे है बात करने का, विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज, जो पहला पॉइंट इस ट्रेनिंग का है, जो आपको सीखना है, अपने दिमाग में बिठाना है, वो ये है कि विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यही मेहनत है। आप सोचते हो ना लाखों रुपए कैसे आता है, गाड़ी कैसे आती है, लोग इतने अमीर कैसे हो चुके हैं, फरवरी से 10-10 लाख रुपए एक एक साल का कैसे कमा रहे हैं, मिलियनर कैसे क्वालिफाई कर चुके हैं। देखो, हमारे दिमाग में भी सबसे पहले पैसा था। अगर हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जो हमारे दिमाग में भी ऑब्वियसली बात है पैसा ही था। बट पैसा तब आएगा ना जब हमें उसकी कोर वैल्यूज या उसका जो कोर बेसिक चीजें पता होंगी। मैंने भी एक टाइम पे, आप बिलीव करो या ना करो, मैंने भी, आज भी मेरे पास एक डायरी है जिसके ऊपर मैंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। अगर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिखता, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मेरे को फॉर एवर पूरी लाइफ टाइम करनी है, मेरे को खाली 2 हफ्ते हफ्ते करके छोड़ नहीं देनी है। तो अगर मैंने एलोवेरा जेल, जो कंपनी की 43 साल पुरानी जेल है, अगर उसके बारे में मैंने सारा कुछ जान लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल आप समझते हो कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप जानो कि एलोवेरा जेल काम कैसे करती है। 3 स्टेजेस होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सर्च करनी है, जब अपने सीनियर से पूछो, जब ट्रेनिंग में, जब फॉर एवर की जेल के बारे में ट्रेन किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, सेशंस होते हैं, वो लिखो। 3 तरीके से सफाई करती है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है ना। और फॉरएवर लिविंग के ऊपर कौन कौन सी सील्स हैं, ये कैसे बनती है, किस 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 चीज से ये बनती है, कितने लेयर की जो बोतल है जिसमें एलोवेरा जेल डाली जाती है, क्यों हम टेट्रा पैकिंग यूज करते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी का प्लान कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप एलोवेरा जेल के बारे में 3 या 4 पेज, हीलिंग क्राइसिस क्या होते हैं एलोवेरा जेल को यूज करने के बाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर 4-5 चीजें आप खुद सर्च करके, अंडरस्टैंड करके, या अपने सीनियर से बात करके, एक 2 या 3 पेजों की एक एलोवेरा जेल के बारे में ही सिर्फ लिख लो, तो ये दोस्तों आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है। क्योंकि एलोवेरा जेल अब और ज्यादा एडवांस होगी तो एक आधा फीचर और चेंज होगा इसमें, बट जो है वो तो रहेगा ना, क्योंकि ये वर्ल्ड की बेस्ट जेल है। और इसके बारे में अगर हमारे पास 3-4 पेजों की थ्योरी लिखी गई है कि इसमें क्या क्या है, तो वो हमारे दिमाग में रहेगी। और हमें जब भी काम करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फ्यूचर में भी करनी है, अभी भी करनी है, टीम को सिखानी भी है, और किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसको भी सिखानी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि नो अबाउट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, होप करता हूँ पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखो, कई लोग ना यहाँ पे पूरे ही बिजनेस माइंडेड होके आ जाते हैं कि हाँ, बेचने हैं प्रोडक्ट और काम निकालना है, 2CC करना है और फिर बंदे जोड़ना है, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं है। पहले आपको प्रोडक्ट्स को प्यार करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा कैरियर, इन लोगों का अगर मेरा आज कैरियर बनाया तो मेरा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। अब सोचो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स निकाल दो, फॉर एवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, तो क्या बेचेंगे हम, बातें तो बेचेंगे नहीं हवा में, है ना, फिर तो मनी रोटेशन हो जाएगी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है। एटलीस्ट हम आज के टाइम पे, अगर आप नए आए हो उस बिजनेस में जहाँ आपको 1 महीना हो चुका है, तो आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है। और यूज करना है इनफैक्ट कि आपको रिप्लेस करना है। आप फेस वॉश यूज करते होंगे किसी अदर कंपनी का, XYZ कंपनी का, आप शैम्पू यूज करते होंगे, आप तरह तरह की चीजें मार्केट से यूज लेके आते हो, रियल जूस पीते हो आप, है ना। जब बहुत सारी चीजें, या कोई घर में कोई आता है, रिलेटिव आता है, या कोई ऐसा आता है, गेस्ट आता है, हम बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, कब से यूज करते आ रहे हैं ना उस चीज को। बट अगर आप उसको रिप्लेस करके फॉर एवर एलोवेरा जेल यूज करो, अच्छे से उसको परखो, देखो उसका रिजल्ट क्या है, जल्दी रिजल्ट आता है, लेट रिजल्ट आता है, पीने में कैसी है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोगों ने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किए होते। मैं 3.25 साल से काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में, और मेरे को एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरी टीम में एक पर्सन था, मैं नया नया था उस बिजनेस में इस टाइम पे, मेरे को 3 या 4 महीने हुए होंगे। एक बार मेरा प्रोस्पेक्ट एक बंदे को टूथपेस्ट दे आया, टूथ जेल दी उसने, ठीक है। तो टूथ जेल देने के बाद वो बंदे को 2 दिन के बाद फोन आता है कि जब भी उसने दी उसको फोन आता है कि यार तूने मेरे को खराब टूथपेस्ट दे दी। तो उसने बोला कि भाई क्या हो गया ऐसा, उसको उसने मतलब जिसको उसने टूथ जेल दी थी, उस बंदे ने उसको फोन करके बहुत बड़ा बुरा भला बोला कि यार तूने मेरे को कौन सी जेल दे दी, या कौन सी टूथपेस्ट दे दी यार, ये तो बहुत ज्यादा खराब है। उसने बोला भाई क्या हो गया, उसने मेरे को फोन किया, सर आपने यार जेल खराब दी, आप बोलते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत सही हैं, बहुत तगड़े क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बट वो मेरे को गालियां दे रहा है, वो मेरे को ये चीज बोल रहा है। मैंने बोला क्या बात हुई, तो मैंने बात पूछ, तू मेरे को बिलीफ है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मुझे बता क्या बात हुई। तो उस टाइम पे उसने फोन किया, उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया, तो उसने मुझे बोला यार मैंने टूथ जेल खोली करने के लिए, बट ये अंदर से ग्रीन है। उसने ये बात बोली कि यार ये तो अंदर से ग्रीन है। तो मैंने बोला हाँ भाई ग्रीन ही होती है। तो उसने बोला अच्छा ग्रीन ही होती है। तो मैंने अपने प्रोस्पेक्ट बोला कि आपने बताया नहीं इसको कि यार ये ग्रीन ही होती है अंदर से। तो कहता नहीं यार जो मैं बाकी पेस्ट करता हूँ वो तो वाइट होती है। तो मैंने उसको समझाया फिर कि यार देखो एलोवेरा जेल फॉरएवर की जो पेस्ट है वो एलोवेरा जेल से और बी प्रोपोलिस से बनी गई है, और इसमें मिंट है। तो इसका जो फ्लेवर है, जिसका जो कलर है ना, वो ग्रीन कलर का ही आता है, ठीक है। बट बात सीखने वाली क्या है कि एक प्रोस्पेक्ट ने डायरेक्ट जेल उठाई और जाके दे दी, उसने खुद खुद यूज नहीं की थी ना, उसको पता था कि इसमें से ग्रीन ही होती है। अगर उसको दोस्त से फोन आता कि भाई तूने खराब दे दी, वो उसको पूछता कि भाई किस लेवल पे खराब, तेरे को किस लेवल से खराब लगी, क्या चीजें इसमें खराब निकली, वो उसको बोलता यार ग्रीन कलर की, उसको समझा सकता था। बट वो खुद डाउट में आ गया क्योंकि उसने खुद कभी यूज ही नहीं की थी। तो ऐसी ही एक और एग्जाम्पल हुई मेरे साथ कि एक दोस्त था, उसने किसी को जेल दी। अब जेल तो सभी देते हैं, जेल रिकमेंड करी, तो जब उसने जेल यूज करी वो तो कहता यार ये तो खराब है। कहता खराब क्यों है, कहता यार ये बहुत ज्यादा कड़वी है। तो आपको पता ही है कि हमारी एलोवेरा जेल मीठी तो होगी नहीं, अब वो रियल फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल है तो वो थोड़ी सी कड़वी तो होगी। तो ऐसे ही उसने बोला कि यार सर ये खराब है। तो मैं आपको कहने का मतलब एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ कि पहले आप प्रोडक्ट्स को यूज कर लो, जिस प्रोडक्ट्स की नींव या जिस कैरियर की नींव प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है, जिसको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं ना, वो कभी भी फॉरवर्ड में कोई भी चैलेंज आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ जाएगी, तो कभी भी आप बिजनेस को क्विट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और खुद पर्सनल एक्सपीरियंस अगर होगा तो रिकमेंडेशन में भी दम होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी दोस्त को बोलते हैं यार ये एलोवेरा जेल, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको यूज करो, ठीक है। जब आप उसको यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, तो वो बंदा बोलता है कि यार पक्का ले लूं मैं। तो कई बार हमारे दिमाग में ना सेल्फ डाउट आ जाता है, यार मेरा दोस्त है पक्का, अगर इसको रिजल्ट नहीं मिला तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। तो वो क्या होता है, वो डाउट क्यों आता है, क्योंकि हमने खुद परखा नहीं होता। बट अगर आपने खुद यूज करके उसके रिजल्ट लिए हुए हैं, अगर आपने खुद यूज, आप 100% आप दिल से बोलोगे भाई तेरे को मैंने बोला ना तू यूज कर, तो उससे क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है एक पर्सन को। तो वो बंदा जो है वो यूज करता है प्रोडक्ट्स और वो लेता है, और इससे रिकमेंडेशन में आपको बिलीफ आएगा, और आप 100% बंदे को बता सकते हो। इससे आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है कि हाँ यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दूसरा पॉइंट मैंने कवर किया वो ये पॉइंट है कि आपको प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज करना है, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि 30,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आज ही आप घर में खोल लो, ठीक है। बट एटलीस्ट मंथली जो एएस हैं, जो न्यू पर्सन हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं हुआ तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ। तो ये परखने के लिए एटलीस्ट 2 या 3 प्रोडक्ट्स आप जरूर यूज करो, चाहे स्किन केयर यूज करो, चाहे स्क्रब यूज करो, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको लगता है स्किन केयर में, वेट मैनेजमेंट में, जहाँ आप न्यूट्रिशन में, जहाँ आप ड्रिंक्स में यूज करना चाहते हो, अपनी अपलाइन से कंसर्न करो, उसके बारे में खुद सर्च करो, अपलाइन से जानो और समझो कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए। तो आपको पता लगेगा कि ये वाला प्रोडक्ट कितने दिन में रिजल्ट दे रहा है और कितने दिन में रिजल्ट नहीं दे रहा। तो इससे क्या होगा कि आप जब किसी से प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, आप उसको फुली सेटिस्फाई कर पाओगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आपको रिजल्ट इसका इतने टाइम आएगा, ये ऐसे यूज करना है। और कहीं तो मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि पर्सन हमारी टीम में जो नीचे से नीचे 10वीं 15वीं डाउनलाइन में काम कर रहे हैं, उनको पूछा जाए कि आपको पता है एलोवेरा जेल यूज कैसे करते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता कैसे यूज करना है, और रिकमेंड करने जा रहे होते हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर हमें पता ही नहीं होगा एलोवेरा जेल यूज कैसे करनी है, रॉयल जेली यूज कैसे करनी है, रॉयल जेली को पानी के साथ खाना है, C+ को पानी के साथ खाना है कि नहीं खाना होता,
ठीक है ना। सी प्लस को आपको पता पानी के साथ नहीं खाते हम, रॉयल जेली को भी पानी के साथ नहीं खाते हम, इमू ब्लैंड को पानी के साथ खाते हैं कि नहीं खाते, उसको हम पानी के साथ खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट, नॉलेज, ये वाली नॉलेज मैटर करती है। एलोवेरा जेल को हम सुबह खाली पेट लेते हैं, ठीक है, ये आपको पता हो, आधे घंटे के बाद हम 2 गिलास पानी पीते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, फिर आधे घंटे के बाद कुछ हम खा सकते हैं। फाइबर का क्या टाइम होता है पीने का, आदि प्लस को किस टाइम पी सकते हैं, आदि प्लस को रात को नहीं पीते, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बिजनेस में आ रहे हो। वाकई प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो मेंटेन आपको करना है। अगर आप ऐसे ही आई आ रहे हो खाली गाड़ियां देख के, खाली चेक देख के और बोल रहे हो यार रिकमेंड कोई लेता नहीं है, फिर तो भाई लेगा ही कोई नहीं। बट अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप हर बात को समझ रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या करना है कैसे करना है, एक एक चीज को समझ के लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको मैं बता सकता हूँ, आप गुड हेल्थ बुक पढ़ें सबसे पहले, हमारी फॉरएवर की बुक आती है। जब 2cc कंप्लीट होता है आपके घर में पार्सल आता है, और कई ऐसे पर्सन हैं, इसमें से 60 से 70% ऐसे हैं जो हमारे न्यू ईयर्स बनते हैं, वो उस पार्सल के साथ एक कार्ड निकाल लेते हैं बीच से और उसका फोटो पोस्ट कर देते हैं। कार्ड निकालते हैं, उसका फोटो पोस्ट कर देते हैं कि हाँ जी मेरा मैं एएस बन गया। बट जो बुक्स होती है ना उसको देखते ही नहीं है। उसमें गुड हेल्थ बुक होती है, उसमें पॉलिसी बुक होती है, उसमें और भी एक बुक है फाइन लाइन बुक होती है, जो हमें रीड करने की, हम डॉक्टर नहीं है बनना, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें क्या क्या कौन सी लाइन, फाइन लाइन का मतलब क्या है उस बुक का, कि कौन सी लाइन हमें क्रॉस नहीं करनी रिकमेंडेशन करते हुए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी अगर हमें प्रोफेशनलिज्म करना है, अगर हमें वाकई 5 लाख पर मंथ इस बिजनेस से पहुंचना है, तो ये चीजें जरूरी नहीं, कंपलसरी हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपका इतना तगड़ा विजन नहीं बनेगा फॉरएवर लिविंग के साथ। आप आओगे, आप 2-4 चेक बनाओगे, और जब आपकी टीम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप तो अगर आप अच्छे हो, अगर आप एक्टिव हो, तो आप रिकमेंडेशन छोड़ो 2cc ऐसे भी कर लोगे। बट अगर कल को ऐसा पर्सन आपकी टीम में आ गया जो बहुत ज्यादा मेहनती है, फिर उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, अगर आपको रिकमेंडेशन का तरीका नहीं पता होगा, आप उस प्रोस्पेक्ट को लूज कर दोगे, वो बंदा डायमंड बन सकता था। हमारे फॉरएवर बिजनेस में इतने बड़ी एग्जांपल्स है जिनके पास 1 रुपया नहीं था बिजनेस करने के लिए, बट एक उसके जो अपलाइन इतने तगड़े तरीके से गाइड किया, उसने रिकमेंडेशन करी, काम स्टार्ट किया। आज हमारी टीम में वो मैनेजर्स हैं, इवन कि मेरे सीनियर्स भी कुछ ऐसे हैं जिनके घर में मतलब कि साइकिल तक नहीं होती थी, वो बंदे 2cc करके आज लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमा चुके हैं। बट वही चीज है दोस्तों, अगर राइट वे पता होगा तो आप डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को यूज करें, परफ्यूम आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप हमारे और भी एलोवेरा जेल यूज करके देखो, घर में यूज करा के देखो, रिजल्ट क्रिएट करो। सबसे बड़ी चीज है, जब आप रिजल्ट क्रिएट करोगे फिर आपको तरीका भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलोगे, सिंपल बात बोलोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी या मेरे घर में ये हेल्थ इशू था, मैंने यूज किया, ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, मेरे को रिजल्ट मिला, ये मेरी पहली रिपोर्ट है, ये मेरी अभी की रिपोर्ट है। और जब किसी को आप ये चीज दिखाओगे जिसको वाकई प्रॉब्लम है, जिसको वाकई हेल्थ इशू है, तो वो तो बंदा यार डेफिनेटली यूज करेगा ही करेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज करेगी, एक सिंपल वे ऑफ टॉकिंग से आप उसको बता सकते हो। बट हम क्या करते हैं, ना रिजल्ट क्रिएट करते हैं, ना खुद यूज करते हैं, रिकमेंड करना निकल जाते हैं, फिर हमें ये इशू होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ रही बात। तो पहला पॉइंट जो मैंने क्लियर किया वो कि प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, हर एक बात के बारे में। दूसरा, खुद पर्सनली यूज करना है, पर्सनली यूज करोगे तो रिकमेंडेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। आप 5-5 cc, आप 10-10 cc रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट से प्यार है, अगर आप प्रोडक्ट को खुद परखा हुआ है। समझ रहे हो, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, और ये दो चीजें करने के बाद अब हम जब आते हैं बिजनेस में, आईडी बनाते हैं, केवाईसी कंप्लीट होती है, तो फिर हमें ये दो चीजें करने के बाद हमें लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। ऐसे नहीं है जो मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं ये ले लो ये ले लो, ऐसे कर लो, है ना। पहले प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करनी है डायरी पे कि मेरी फैमिली में क्या क्या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या मेरे फैमिली में। सबसे पहले स्टार्ट होती है फैमिली से। अगर किसी बंदे को अमृत मिलेगा, अमृत जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे या अमृत मिलेगा, वो पहले बाहर लोगों में नहीं बांटेगा, वो अपने घर वालों को बोलेगा कि भाई ये चीज है, ऐसी ऐसी चीज है, और ये हेल्थ से रिलेटेड चीज है, ना कि प्रॉफिट से रिलेटेड चीज है। क्योंकि घर में कोई बंदा कमा रहा होगा, कोई बंदा है ना, ऑलरेडी पापा कमा रहे होंगे, मम्मी पैसा कमा रहे होंगे, या अपने जो चाचा चाची हैं वो पैसा कमा रहे होंगे, जब भाई बहन कहीं पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। बट एक कॉमन रीजन है उनके साथ, सभी को पैसा तो मतलब कि वो कमा ही देंगे, बट सभी को हेल्थ जरूर चाहिए। और हर एक बंदा चाहता है मैं फिट रहूं, क्योंकि जिंदगी है दोस्तों, अगर जिंदगी में अगर आप जितने ज्यादा फिट होंगे उतने अच्छी तरीके से जिंदगी को जी पाएंगे, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे घर में ही बैठ रहे हैं। बट अगर आप फिट होंगे, घर के काम भी तो करने होते हैं, मम्मी है ना, हमारी मम्मा होती हैं जो घर के काम भी करते हैं, अगर हम उनके लिए नहीं सोच रहे, अगर हम उनको प्रोडक्ट यूज करा के रिजल्ट नहीं ले रहे, तो फिर हम सबसे गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले फैमिली की लिस्ट बनाओ, किसको क्या प्रोडक्ट्स चाहिए,
ठीक है। और फिर रिलेटिव की लिस्ट बनाओ कि कौन सा रिलेटिव मेरे को क्या प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्थ इश्यूज है उसको, है ना। फिर नेबर्स में देखो आप, और फिर फ्रेंड्स में देखो, फ्रेंड्स के घरों में देखो, है ना। ये सारी लिस्ट तैयार करो, और लिस्ट तैयार पूछ पूछ के नहीं करनी है कि आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपको ये है, आपको ये है। ठीक है, आपको एनालाइज करना है। इससे आप अपने क्लोज वन होते हैं जो मम्मी पापा भाई बहन, उनसे आप ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो कि क्या इनको क्या प्रॉब्लम्स है ना। जब खुद एनालाइज कर सकते हो क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आगे पीछे। तो एक अच्छी लिस्ट तैयार करो 60-70 बंदों की, क्योंकि आज के टाइम पे अगर 10 रिलेटिव के नाम लिखोगे तो 7 या 8 किसी ना किसी प्रॉब्लम से, कोई मोटा है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को स्किन इन्फेक्शन है, किसी को पेट खराब रहता है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है ना। बहुत सारी ये चीजें ऐसे निकल के आएंगी, तो उसको लिखो, अच्छे अच्छे से उसको लिखो, और फिर आगे आगे का स्टेप। ठीक है, लिस्ट नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। मैं आप सिंपल सी बात बता दूंगा कि फिर आप 2-4 से बात करोगे, 2-4 बंदे, और वो भी बिना सीखे हुए बात करोगे, और बात करने के बाद होगा क्या, 2-4 बंदे आपको रिजेक्शन देंगे, और फिर आप बोलोगे छोड़ यार ये नहीं मेरे से हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनसे बात करोगे सभी के सभी मान जाए, कुछ ने लेना है, कुछ ने नहीं लेना, कुछ बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। इसको समझाने के बाद, पूरी नॉलेज को समझाने के बाद भी कोई पर्सन बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। बट हमें क्या करना, हमें रेशियोज पे काम करना। अब वैसी बात, अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, 2 या 3 लोग नॉर्मली किसी भी जगह पे आप हो, तो आपके 3 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाएंगे। और हमारा जो 2cc का काम है वो है जी 15 से 20 प्रोडक्ट्स का। और अगर हमारे पास 60 से 70% की लिस्ट बनी होगी, हमने सभी से बात करनी है, जो उस तरीके से बात करनी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, है ना। तो उस तरीके से आपको बात करनी है, तो वो आपको आगे पता लगेगा कि किस तरीके से बात करें तो आपका 2cc आराम से हो सकता है। ठीक है, लिस्ट बनाएं और लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन से भी बहुत तगड़ी डिटेलिंग होती है। कई बार हम एलोवेरा जेल के बारे में, जो बंदा लेना चाहता है, जिसको हम समझाते हैं, उसको एलोवेरा जेल अच्छी लगती है, या ऑलरेडी कहीं से वो यूज कर रहा होता है एलोवेरा जेल, तो उसको हम एलोवेरा जेल हमसे जब मंगवाता है, तो अगर हम एलोवेरा के साथ साथ उसको जिस प्रॉब्लम की वजह से, जिस इशू की वजह से वो मंगवा रहा है, जैसे उसको शुगर है, तो हम उसको कह सकते हैं कि एलोवेरा जेल तो आप यूज कर ही रहे हो, आप इसके साथ गार्सिनिया प्लस यूज करोगे, आपके रिजल्ट में बूस्ट मिलेगा। आपको अगर थायराइड है, अगर आप एलोवेरा नेक्टर यूज कर रहे हो, तो आप इसके साथ अगर रॉयल जेली यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन भी आपको डायरी पे लिखने हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको क्लियर करा कि आपको ये चीजें लाइफ टाइम चाहिए। ठीक है, तो लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन कि अगर एक पर्सन को डायबिटिक्स प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन अगर हमें उसको देना है, तो सोल्यूशन में कौन कौन से प्रोडक्ट इकट्ठे दे सकते हैं। ठीक है ना, एलोवेरा जेल दे सकते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल गार्सिनिया प्लस दे सकते हैं, और फाइबर हम उसको दे सकते हैं। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन आता है, ये थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है, उसमें हम क्या दे सकते हैं, एलोवेरा नेक्टर प्लस रॉयल जेली का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पेशेंट में एलोवेरा जेल दे सकते हैं, उसको हम आर्टिक सी दे सकते हैं उसको हम, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन। उसके बाद जब किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम एक्टिव एच दे सकते हैं, हीट लोशन दे सकते हैं, मिसम जेल दे सकते हैं, एलोवेरा जेल दे सकते हैं। कई बार एक्टिव एच स्टॉक में नहीं होता, तो उसको हम फिर उस टाइम पे, है ना। कि अभी आपको ये भी जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट, अगर मान के चलो कि मेरे फ्रेंड को, या मेरे किसी रिलेटिव को, या मेरे किसी दोस्त को कोई चीज चाहिए जो अभी नहीं है, तो उसके बदले हम क्या दे सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको नोट करने हैं। ये कहाँ से पूछेंगे, ट्रेनिंग्स में आपको समझ आएगी। और जब आप इसके बारे में पर्सनली सर्च करोगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिस जिसके बेनिफिट सेम होंगे, आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है जी। तो लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट चीज है, जो आपकी रिटेलिंग, सिर्फ आपको 5 से 6 कस्टमर ढूंढने हैं। और अगर कॉम्बिनेशन के साथ सिर्फ 5 कस्टमर, कौन नहीं ढूंढ सकता जो अच्छे हों। अगर 60% से आप बात करोगे मिनिमम, तो 5% तो निकलेंगे। अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें प्रोडक्ट देंगे, एलोवेरा जेल के साथ आर्टिक सी दे दी, आर्टिक के साथ, है ना, एलोवेरा नेट के साथ रॉयल जेली दे दी, और आर्टिक सी के साथ एक्टिव एच दे दिया। ऐसे करते करते हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में काउंट होंगे। समझ रहे हो आप बात। तो लर्न अबाउट कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, लर्न दी राइट अप्रोच। अब ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, तो आपको राइट अप्रोच भी पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट अप्रोच क्या है, क्या किस तरीके से। कई बार क्या बोलते हैं हम, जी मैंने आईडी बनाई है, मैंने 2cc किया है, 2cc करना है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, अमेरिका की कंपनी आप यूज करोगे। तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे, आज के टाइम पे देखो, आपको पता है हमारे इस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो लोगों का दिमाग कैसा है कि हाँ यार ये मेरे को कुछ बेच रहा है, अब तूने भी स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट वाला काम, यार उसको ये लेना देना ही नहीं है प्रोडक्ट्स कितने सही हैं। समझ रहे हो, उसको सिर्फ ये देना देना कि तू प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है,
अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे कि हाँ तूने प्रोडक्ट बेचे, अब तूने यही करेगा ये करेगा ऐसे, तो अगर आप राइट अप्रोच यूज करोगे ना तो उनको ये लगेगा ही नहीं। राइट अप्रोच क्या होती है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ कि आप यूज करो थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच आपको यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बिजनेस में नए नए आते हैं तो हमारे साथ हमें शो नहीं करना कि हम फॉर एवर लिविंग में काम कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं फॉर एवर लिविंग में काम कर रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो बोलेंगे कि यार तूने कंपनी स्टार्ट कर दी, ये ऐसे ही होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपने कभी बताना नहीं है कि मैं फॉर एवर लिविंग में काम कर रहा हूँ। आप जैसे हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वैसे ही आपने रहना है, ठीक है जी। और आपने जस्ट बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे मामू जी हैं, ठीक है जी, जहाँ मेरे चाचा है, ठीक है। अब उनको है शुगर, तो मेरे को पहले उनके घर जाना है, मेरे को उनसे बात करनी है नॉर्मली, जैसे हम करते रहे हैं बिजनेस में, हमसे पहले बात करते रहे हैं कि क्या करना होता है, कैसे क्या मतलब कि क्या चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। फिर बातों से निकाल के 10 से 5 मिनट हमने अपनी नॉर्मल बात कर ली, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या करने की सोच रहे हो आगे, है ना, जहाँ मतलब होती हैं बातें, आपको पता है नॉर्मल रिलेटिव्स में, ठीक है। जब हम बिजनेस नहीं होते, जब बिजनेस करने नहीं जा रहे, क्या हम बात नहीं करते, जो भी बातें करते हैं वो करनी है। और बातों करते करते हमें बीच में बात, एक हेल्थ इश्यू को बीच में डालना है कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूज क्या चली हुई है। लॉकडाउन से आप सभी को पता ही है कि आज के टाइम पे लॉकडाउन तो चलो खुल चुका है, बट रिस्ट्रिक्शन अभी भी कहीं ना कहीं होती है, मास्क पहनना पड़ता है, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन पहले खुले होते थे बट बंद है आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बातों से बात निकल जाती है कि यार कोविड-19 कब तक लगता है नॉर्मल हो जाएगी, ये चल रहा है ना। तो उस टाइम पे फिर हम ये बात कर सकते हैं उनसे कि आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, पहले ऐसा होता था क्या, आप पूछ सकते हो उनसे, आपसे बड़े हैं आप पूछ सकते हो पहले ऐसा होता था जब आप अब जब मेरी उम्र के होते थे तो क्या ऐसा होता था। तो आप कोई भी बात अपने तरीके की बात बोल सकते हो, बट आइडिया समझना की बात कैसे करनी है, ठीक है। तो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता था, मतलब मैं भी स्टडी कर रहा था कि ये अचानक से ऐसा क्यों होना स्टार्ट हो गया, इतनी नई बीमारी आ रही, पहले शुगर किसी को होती नहीं थी, पहले किसी को डायबिटीज नहीं होती थी, पहले किसी को थायराइड वगैरह नहीं होता, लोग नॉर्मल होते थे। रीजन क्या है, हवा पानी, है ना, हवा खराब हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, और उसके बाद पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज करे जा रहे हैं हमारे सब्जियों में पैदावार उगाने के लिए, खेतों में, है ना, सब कुछ डालते हैं फॉर्मल वगैरह, इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सही बात है कि नहीं। उनसे हाँ जी बोलेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो उनको यही चीज बोल रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू चल रहे हैं और लोग दवाइयां खा रहे हैं। दवाइयों को मैं भी स्टडी कर रहा था, या स्टडी कर रही थी आप बोल सकते हो, कि दवाइयों, मैंने गूगल पे सर्च किया इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से, तो मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में कि यार आज के टाइम पे जो दवाइयां हैं ना वो भी साइड इफेक्ट देती है, ठीक तो करती है बट दवाइयां कभी भी रोक लगाती हैं चीज पे, कभी खत्म नहीं करती उसको जड़ से। तो आप कोई दवाई खा रहे हो घर में, मुझे आप ये चीज बताओ। बंदा बोलेगा, अगर उसको प्रॉब्लम है वो बोलेगा हाँ मैं शुगर की दवाई खा रहा हूँ, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मतलब क्या लगता है आपको कब तक लेते रहोगे, ठीक है। तो वो पर्सन आपको बोलेगा कि यार जब तक लाइफ है तब तक खानी पड़ेगी। या आप उसको ये भी पूछ सकते हो, मुझे आप ये चीज बताओ, कोई ऐसा पर्सन आपने देखा है जिसने इंसुलिन लिए हो 1 साल 2 साल फिर वो नॉर्मल हो गया हो। ऐसा नहीं है, ये दवाई मरते दम तक खानी पड़ती है, क्योंकि बीमारियां कभी भी जड़ से ठीक नहीं करती हैं, और बीमारियां सिर्फ रोक लगाती हैं। और अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो मैंने और भी फर्दर स्टडी किया है कि मैं आपसे शेयर करूं वो चीज। आपने ये पूछना है मैं आपसे शेयर करूं, तो वो बंदा बोलेगा बता भाई क्या चीज है। अब उसको यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करनी है, वो ऐड चीज क्या करनी है कि मैं बता तो आपको देता हूँ, बट वो थोड़ी महंगी होगी, क्या चलेगी, ठीक है जी। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, हम क्या करते हैं सारी नॉलेज शेयर करने के बाद उसको बोलते हैं हमारा ये रेट है। वो बंदा बोलता है नहीं यार प्रोडक्ट्स महंगा है, थोड़ा सस्ता होता तो चल भी लेगा। पर पहले आपको ये उसको प्रैक्टिकल करके लाइफ में कि यार क्या चल रहा है, कैसे क्या होता है, फिर उसको आपको ये बात बोलनी है कि मैं आपको सजेशन देता हूँ क्या चलेगा बट थोड़ा सा महंगा होगा। बंदा बोलेगा यार तू बता, सही होना चाहिए, 99% केसेस में ये होना चाहिए कि यार बता, मतलब ऐसे बोलता है 99% ऐसे होते हैं कि तू बता सही होना चाहिए, मैं उसको देखूंगा, समझूंगा उसके बारे में। तो फिर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज शेयर करनी है कि देखो दवाइयां ठीक नहीं कर सकती बट न्यूट्रिशन ठीक कर सकता है। हमारे को प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं, एक बीमारी क्या किसे हम बोलते हैं, एक डिजीज हम उसे बोलते हैं, कि जो बॉडी है वो फंक्शन करना, नॉर्मली फंक्शन करना अब नॉर्मल हो जाती है नॉर्मल से, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो अब नॉर्मल कैसे हुई,
जो हमारे खाने में या जो हमारे जो भी वातावरण में जो चेंजेस आए ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो अगर आप न्यूट्रिशन करोगे खाने में, जो पहले न्यूट्रिशन होता था वो आज के टाइम पे नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन यूज करोगे हाई क्वालिटी का, तो आपको रिजल्ट्स बहुत तगड़े मिल सकते हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको दवाई नहीं बताऊंगा, बट मैंने जो सर्च किया है उस चीज के बारे में बताऊंगा कि न्यूट्रिशन आज के टाइम पे डॉक्टर्स भी कहते हैं न्यूट्रिशन जरूरी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अगर आप यूज करोगे तो आपको आप यूज हो सकते हो। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है जी, वो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, जिसके मुझे पता नहीं है वो काम क्या कर रहा है, पैसा भी कमाता है। जब मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और जो उसके प्रोडक्ट्स है ना, वो जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने खुद यूज किए और आपने यूज किए होंगे, तो आप ये चीज तौर से बोल सकते हो कि हाँ जी मैंने यूज किए हैं। तो मेरे घर में भी है, मैंने यूज करके देखे, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और अगर आपने रिजल्ट लिए हैं तो आप रिपोर्ट्स दिखा सकते हो फोन के ऊपर कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। तो अगर आप यूज करके देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और फिर वो बंदा पूछेगा कि ये क्या होता है, बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। फिर वो बोलेगा, तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। एलोवेरा, यार एलोवेरा मैंने यूज किया हुआ है, कुछ नहीं होता इससे, है ना। फिर आपके पास काम आएगी नॉलेज, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, नो अबाउट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो बोलेगा कि पतंजलि का भी एलोवेरा आता है, फलानी कंपनी का भी एलोवेरा आता है, ऐसा भी आता है, ये भी होता है ना, कुछ नहीं होता। तो फिर आपको वहां पे उनको ये चीजें क्लियर करनी है कि यार देखो, जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। फॉर एवर लिविंग कंपनी कब से चल रही है, और अगर इतने देशों में चल रही है तो तभी इसके प्रोडक्ट्स में कुछ रिजल्ट्स होगा। और मैंने रिजल्ट लिए हैं, और वहां पे आप डेमो दिखा सकते हो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे, या अगर आप मैन्युअली करके दिखाओ, उनके सामने करके दिखाओ, तो वो उससे बड़ा बिलीव नहीं बनेगा कोई और किसी और चीज से, जिस जो आप सामने डेमो करके दिखाओगे। डेमो करके दिखाओ, उनको समझाओ कि कली कली सील के बारे में समझाओ, और फिर टेस्टिमोनियल, ठीक है जी, नॉलेज शेयर करके। ठीक है, और ठीक है, फिर उनको आप बताओ कि टेस्टिमोनियल्स बताओ, क्योंकि यूट्यूब से ना बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं, जो खुद लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए और मेरे को ये रिजल्ट मिले। वो वीडियो चलाओ आप वहां पे। ठीक है, तो उनका ना बिलीव बनेगा। मेन काम होता है बिलीव बनाने का। और हमेशा थर्ड पार्टी रेफरेंस ही यूज करने, कभी ये नहीं बोलना कि मैं यूज कर रहा हूँ, या मैं सॉरी मैंने इस कंपनी में स्टार्ट किया है, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ इसलिए। आपने सिर्फ ये बोलना कि मेरा दोस्त ने यूज किए थे, अच्छे लगे, उसने मुझे बताया। क्योंकि लोग ना सलाह लेना पसंद करते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक कॉमन से एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल पे ये शेयरिंग करनी है, किस लेवल पे हमें सजेस्ट करने हैं। वो क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, किसी को घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी को, है ना, कोई दर्द उठी है, वो मतलब ठीक नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे रिलेटिव जो हमारे घर में आते हैं, हमारी बूजी हो गई, मासी हो गई, है ना, वो बोलती है यार फलानी जगह पे एक बंदा बैठता है, एक डॉक्टर बैठता है, तो वो मतलब बहुत तगड़ी दवाई देता है, उससे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो अगले दिन हमारे घर वाले वहां पे पहुंचे होते हैं, क्योंकि जिसको हेल्थ इश्यू होता है भाई, वो तो वहां पहुंचा होता है। जहाँ फलानी जगह वो वाला कोई मतलब सियाना बंदा बैठा हुआ है, जहाँ कह सकते हैं पीर बैठा हुआ है, या कोई और भी चीज बंदा बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, इस चीज का फांडा करता है, इलाज करता है। ठीक है, तो हम वहां पे लाइनें लगी होती हैं, वो क्या होता है कि सजेशन की वजह से वहां पे लाइनें लगती हैं, ना कि वो इतनी एडवर्टाइज करते हैं, ना कि वो बंदा खुद आके बोलता है कि मेरे पास ऐसी चीज है, आप ले लो, मेरे पास, मेरे से फंडा करवा लो, या मेरे से ठीक करा लो, जो भी आप अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हो, सोल्यूशन ले लो। ठीक है, तो कहने की बात यह है, वो वे ऑफ मतलब शेयरिंग से चीज आती है। तो अगर आप शेयरिंग का वर्ड यूज करोगे ना, कि हमारे मेरे को मैंने यूज किया था, या मेरे को एक दोस्त ने सजेस्ट किया, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, पहले मुझे भी लगा, क्योंकि लोग बोलेंगे यार ये बेकार होते हैं, बोलना पहले मुझे भी लगा, आप उसके साथ कंपेयर करो, मतलब रिलेट करो कि मुझे भी ऐसा लगा। बट जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता लगा, मैंने सोचा, मैंने बताया गया कि एलोवेरा ऐसी ऐसी चीज है, मैंने बोला कि एलोवेरा तो हमारे घर में भी लगा होता है, ऐसे ही बोलेगा आपको एक बंदा, नॉर्मल बंदा। तो आपने वो चीज सीखनी है कि हाँ, जब मुझे बताया गया था तो मुझे भी यही लगा था कि एलोवेरा, बट मैंने जब स्टडी की था तो मेरे को समझ आया कि एलोवेरा तो भाई 400 वैरायटीज का होता है, आपके घर में कौन सा लगा है। और एलोवेरा बार्बाडोस नेशनल मिल कंपनी बनाती है, कैसे बना रही है, अमेरिका में सबसे एक मतलब सेफ जगह ली हुई है, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है। और उसका वीडियो आप चलाओ इंटरनेट के ऊपर, आपको समझ आएगा, उनको समझ आएगा कि जो बातें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और कैसे कंपनी बनाती है, और पेटेंट प्रोसेस है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आप सीखो, और उसके बारे में एक्सप्लेन करो कैसे कंपनी बना रही है ना, कैसे पैकेज करके इंडिया तक पहुंचा रही है। और अगर आप चाहते हो इस प्रोडक्ट को यूज करना तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा, क्योंकि ये चीजें बाजार में अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, ये सारी चीजें आप जब उसको बताओगे तो इस तरीके से। और अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको, सबसे बड़ी चीज अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है। आप उनको जब सारी नॉलेज दे दोगे, सारा कुछ बता दोगे, तो उसके बाद उनके ना क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। अर्जेंसी से पहले आपको लर्न टू हैंडल प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है दोस्तों, कि ये मैं क्यों प्री वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सजेस्ट करने से पहले ही ये सीख के जाना है कि हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे सस्ते बिकते हैं, इसका क्या जवाब है। आपके पास 3 जवाब होने चाहिए, ठीक है। लोग बोलेंगे यार आप सजेस्ट करके जाओगे, आपको आ जाएगा वहां पे कि हाँ एक जवाब आएगा कि रिजेक्शन आएगा, यार ये अमेजोन पे इतने के मिल रहे हैं, तू मेरे को पागल बना रहा है। तो उस टाइम पे आपको एक बहुत अच्छा जवाब आपके पास होना चाहिए। जवाब भी मैं आपको एंड में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उसको कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। और यार मुझे दवाइयाँ ही खानी है, ठीक है, मतलब यार दवाई चल रही है अभी मेरी, ऐसी भी चीजें आती हैं, यार मेरी दवाई चल रही है अभी मैं कैसे प्रोडक्ट्स यूज करूँ ये वाले, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन को मैं आपको जवाब देता हूँ। बट उसके बाद उससे पहले आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में नहीं मिलते हैं। मार्केट में अगर आप ढूंढोगे ये कहीं नहीं मिलेंगे बाजार में, ये मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, जो ऑनलाइन मंगाने पड़ते हैं, इंपोर्ट होते हैं अमेरिका से, हाइप बनाई। और ये प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बेस्ट है ना, कि ये ना ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं ज्यादातर ये product। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मैंने अभी ऑर्डर लगाया हुआ है, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले अपने किसी खास दोस्त को सजेस्ट किया था, तो उनके घर में बहुत हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो उसने ये मेरे से 2 बोटल्स मंगवाई हैं। तो मैं आपका भी ऑर्डर अगर मेरे को आज शाम तक आप बता दोगे, अगर आज शाम तक मेरे को आप बता दोगे ना, तो आपका भी ऑर्डर मैं उसमें लगा दूंगा। तो आपको क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं तो 5% डिस्काउंट में मिल जाएंगे, और ऊपर से आपको उसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देने, ठीक है। बट अगर आप मेरे को 1 हफ्ते के बाद बोलोगे, 10 दिन के बाद बोलोगे, तो क्योंकि आपको पता है बाहर से इंपोर्ट होते हैं ये प्रोडक्ट्स, और उसमें आपको डिलीवरी चार्जेस बहुत पड़ जाएंगे, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप शाम तक, आज शाम तक या कल सुबह तक मेरे को बता दो, क्योंकि सुबह तक का मेरे पास टाइम है। तो इससे क्या होगा कि आप जब फोन करोगे, आपको ये होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि दोबारा पूछना कि हाँ भाई लेना कि नहीं लेना। आप बोलो कि आप मेरे को बता दो, चाहे चाचा जी यहाँ पे, हाँ जी चाचा जी आपने क्या सोचा, फिर बताओ मेरे को उसके बारे में। पहले तो आपको खुद पर्सनली पूरा सेटिस्फाई करना उसको, वीडियो से, डेमो से, नॉलेज से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है उसकी, है ना, सारी। और उसके बाद में जब कई बंदा उसी टाइम आपको दे देंगे ऑर्डर, जहाँ तो कई बंदे फिर बोलते हैं सोच के बताएंगे, है ना, जहाँ चाची बोलती है, जहाँ मतलब कि ताई जी बोलते हैं आपको, जब मामी बोलती है कि मामा जी आएंगे फिर मैं बताऊंगी उनसे बात करके, तो उस टाइम पे आपको जब बात करनी है अगले दिन बात करें, आप पूछो हाँ जी मामी जी आपने क्या किया, मुझे आप बता दो, फिर मैंने ऑर्डर करना था, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक एक ही बोतल रह चुकी है, 2 ही बोतलें रह चुकी हैं वहां पे, तो मुझे आप बता दो, अगर आपको चाहिए तो बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बाद में मंगवा लेना जब आपको चाहिए, फिर उसमें फिर आपको पैसे ज्यादा लगेंगे। क्योंकि जब अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, तो बंदा इसके बारे में सोचता है डीपली कि उसको चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए होंगे तो बोल देगा, अगर नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि अगर उसको पता लगेगा इससे मैं आज भी ले सकता हूँ, इससे मैं 10 दिन बाद भी ले सकता हूँ, तो फिर वो 10 दिन के ही प्रेफर करेगा कि नहीं बाद में देखते हैं, समझ रहे हो। अर्जेंसी क्रिएट करी। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, डोंट स्केयर। खुद नहीं डरना आप लोगों को कि यार प्रोडक्ट डरते डरते रिकमेंड नहीं करने, क्योंकि अगर आप डरते डरते रिकमेंड करोगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो उनके सामने आएगा। दूसरी चीज क्या है कि उनको लगेगा कि नहीं नहीं है ना, इसको खुद नॉलेज नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपके पास नॉलेज आपने यूज किया है तो आप तरीके से उनको बताओ। बट उनको आप डरा जरूर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को, ए पर्सन को शुगर है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, बातों बातों मैंने उसको ये समझा दिया कि भाई मेरा एक दोस्त था, उसके पापा को भी शुगर थी, बट वो इंसुलिन ले जा रहा बढ़ी जा रही थी, बढ़ी जा रही थी। तो ठीक है ना, 4 दिन पहले बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, फिर उसने मुझे वहीं से फोन किया कि भाई एलोवेरा जेल दे दो। तो मैंने भी फिर एक बात सोची कि लोगों को जब मतलब कि बहुत ज्यादा नीड हो जाती है ना, तो उस टाइम पे उसको फिर वो मंगवाते हैं। बट जब वो संभाल सकता था उस चीज को, उसने उस टाइम पे संभाली नहीं ये बात, और आज वो अब इतना ज्यादा बीमार हो गया कि हॉस्पिटलाइज हो गया। अब डॉक्टर्स उसके चार्ज में घूमते हैं, तो वो उसको एलोवेरा जेल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ रहे हो आप। इस तरीके के आप उसको टेस्टिमोनी बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे बिजनेस नहीं ज्यादा डर की वजह से चलते हैं, और हेल्थ किसी को प्यारी नहीं होती। हेल्थ हर एक बंदे को प्यारी है, बट अगर उसको लगेगा कि मेरे को इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ये ऐसी चीज है कि अगर मैंने इसको यूज नहीं किया तो मेरे को कल को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो बंदा जरूर आपसे यूज करेगा, ठीक है। फिर लास्ट में बताता हूँ आपको प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। पहली चीज होती है जी, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा, वैसे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो है, वो आप देख सकते हो जतिन अरोड़ा के चैनल के ऊपर, हर एक तरीके की आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं, काम के बारे में भी आपको बहुत सारी
चीजें हैं जो बताई जाएंगी वहां पे। जतिन अरोड़ा के चैनल पे आप जाओ, वहां पे आप देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं, पहला ऑब्जेक्शन कि आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिकते हैं तो ये बहुत महंगे हैं। ठीक है, महंगे हैं। और दूसरी चीज, अभी मेरे पास अभी मेरी दवाई चल रही है। ये तीन चीजों का आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ, बहुत कॉमनली आते हैं। पहले चीज का मैं आपको जवाब देता हूँ कि प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हो उनको कि ठीक है, हाँ जी, जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो उस टाइम पे भी अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बिकते थे। और ये चीज जो है, ये आपको समझ नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स वहां पे बिकते क्यों हैं। ठीक है, पहली चीज, आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आपको, ठीक है, उसको पूछना है कि भाई वहां पे सस्ते प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है, आप मेरे को ये चीज बताओ कि पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार वो चीज कॉपी है वहां पे जो बिक रही है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग जो है कंपनी है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और इसके प्रोडक्ट्स कभी भी ऑनलाइन नहीं बिक सकते। एक डिस्ट्रीब्यूटर, आप देखो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं। खैर, जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये दिखा प्रोडक्ट दिखाना मेरे को पीछे से, कोई भी इनमें से। ठीक है, ये नहीं दूसरा पता, इसमें वो है नहीं। देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको? रेड कलर की लाइन है यहाँ पे। आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे तो आप इसको समझना। ये प्रोडक्ट्स पे लिखा गया है, फॉर इंडिविजुअल सेल ओनली, कैन ओनली बी सोल्ड बाय फॉरएवर बिजनेस ऑनर। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर ही दे सकता है। ठीक है, और इसको कोई और बंदा नहीं दे सकता जो ऑथराइज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं वो फॉरएवर खुद नहीं कर रही, या ना ही कोई बंदा खुद जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो वहां पर डाल रहा है। वो वहां पे कौन लोग डाल रहे हैं? जो फॉरएवर एक माउथ टू माउथ बिजनेस है। मैं आपको समझा रहा हूँ, हम अपने प्रोस्पेक्ट को खुद समझाते हैं, तो हम वहां पे उसको समझा रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वहां पे एक ट्रिक खेलते हैं लोग, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो ट्रिक खेलते हैं। जब आप अलग अलग जल के बारे में सर्च करोगे ना, तो जहां पे रेट्स आते हैं ना अमेजोन के ऊपर, उसके आप ध्यान से चेक करना, एड लिखा होता है वहां पे, एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीज लगाई होती है कि जो कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में समझने आ रहा है, उसको ये रेट दिखे और वो यहाँ से अपना माइंड चेंज करके हमारे यहाँ से बाय कर ले। तो कुछ ऐसे शातिर लोग बैठे हैं मार्केट में जो एक कस्टमर खराब करना चाहते हैं। पहली चीज ये, ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोच के देखो, अगर मान के चलो आपको कोई चीज बाय करनी है, ठीक है, अगर मान के चलो आप एक फोन ले रहे हो जिसकी कीमत चाहे 25,000 रुपया है, कोई सैमसंग का फोन ले रहे हो, कोई एमआई का फोन ले रहे हो, या एप्पल का फोन बाय कर रहे हो, आप कहाँ से लेना चाहोगे? एक ऑथोराइज सर्विस, एक ऑथोराइज चैनल से, जो आपको 1 साल तक उसकी खराब हो जाएगा तो वो उसकी देख रेख करने की जिम्मेवारी उठाता है। या उस बंदे से लोगे जो 10,000 15,000 आपको सस्ता दे रहा है, बट गारंटी कोई नहीं है, लेने के बाद सारी गारंटी आपकी होगी। कहाँ से लेना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप लेना चाहोगे जो अथोराइज गारंटी दे रहा है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, एक बिल देती है साथ में। अगर आप प्रोडक्ट्स मंगवाते हो अपनी आईडी पे, जिस बंदे से लेते हो वो बंदा जिम्मेवार है कल को, अगर आपको कुछ उस प्रोडक्ट से होता है। देखो, खाने वाली चीज, जो मतलब कि चलाने वाली फोन चीज है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हमें फोन लेना है, सोना लेना है अपनी शादी के लिए, जहाँ घर में शादी होती है सिस्टर की, है ना, शादी होती है, जहाँ घर में नॉर्मल शादी होती है, तो सोने की जरूरत पड़ती है, तो कहाँ से लेना पसंद करेंगे? ऑनलाइन मंगाएंगे सस्ता वाला, ये एक ऑथराइज बंदे से लेंगे जो, जिसकी दुकान पिछले 10 साल 15 साल से चल रहे हैं, इस पे हमारी फैमिली, पुरानी फैमिली यूज करती रही है, वहां पे वहीं से लेंगे ना, क्योंकि हमें यकीन है कि ये बंदा चीज सही देगा। बट ऑनलाइन नहीं मंगाएंगे। खाने वाली चीज, हम लगाने वाली चीज, चलाने वाली चीज, पहनने वाली चीज हम ऑथराइज चाहते हैं। ठीक है, बट खाने वाली चीज जो हम अपने पेट के अंदर लेके जानी है, क्या हम उसको चाहेंगे कि हमें डुप्लीकेट चीज मिले, इससे हमारे साइड इफेक्ट हो जाए और फिर हम बीमार हो जाएं, और हमें कल को किसी पूछने वाला भी कोई नहीं है? क्योंकि ना तो आपको ऑनलाइन बिल आएगा, ना आप उस बंदे को पकड़ सकते हो जिसने आपको प्रोडक्ट दिए। बट अगर एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर से लोगे, कंपनी बिल देती है, और आपको अगर कुछ होता है उस प्रोडक्ट से, वैसे तो होता कुछ नहीं है क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं, बट अगर कल को कोई भी चांसेस बनते हैं 0.01%, तो कंपनी आपकी गारंटी उठाएगी। तो आप बताओ मेरे को, आप ऑनलाइन लेना चाहोगे कि ऑफलाइन लेना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, एक चीज आप और बता सकते हो, आज मार्केट में क्या लगता है आप लोगों को? मैं अपना चैट सेक्शन खोलता हूँ, मुझे आप चैट पे बताओ। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अ, ठीक है जी, आप मेरे को बताओ क्या लगता है आपको? चैट खुल चुकी है। आप मेरे को बताओ, क्या मार्केट में डुप्लीकेट्स नोट आते हैं? क्या मार्केट में आपने कभी आज के टाइम पे 2,000 का डुप्लीकेट नोट देखा है? जस्ट जस्ट, हाँ जी, होता होगा। 500 का देखा है आपने? ऑब्वियस ही बात है, होता होगा, है ना।
आप मेरे को ये बात बताओ, आपने कभी 700 रुपए का डुप्लीकेट नोट देखा है? ऑब्वियसली बात है नो, क्योंकि 700 वाला ओरिजिनल में भी है नहीं है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ना ओरिजिनल में प्रोडक्ट्स हैं, तो ओरिजिनल रेट अब इसके आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी मैं आपको बताऊं, आपने नाइकी का शूज लिया, नाइकी के शूज 7-7 8-8 हजार से मिलते हैं, एडिडास के शूज 10-10 12-12 हजार के मिलते हैं, ठीक है, शोरूम से। बट वही चीज अगर आप लोग चले जाओ, ठीक है, वही चीज अगर अगर आप मार्केट लोकल मार्केट में चले जाओ तो आपको है ना उसकी कॉपीज मिल जाती हैं। एग्जैक्ट वो चीज नहीं होती, बट कॉपीज मिलती हैं जो सस्ती मिलती हैं। A1 कॉपी, हम 7A कॉपी कहते हैं उसको, है ना। तो क्या फिर वो ओरिजिनल हुई? क्या हम अब नाइकी को बोलेंगे जाके, या हम बड़े बड़े ब्रांड्स को बोलेंगे आप क्या 7 हजार रुपये बेवकूफ बना रहे हो, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते अब सस्ते मिल रहे हैं मार्केट में? क्योंकि बड़ी जो कंपनीज होती है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता। एक जो जेन्युइन प्रोस्पेक्ट होता है उसको ये समझ आएगी कि यहाँ से मेरे को बिल मिल रहा है, कल को मेरा शूज खराब होता है या कल को मेरी चीज कोई खराब होती है, तो मेरे को उसको, मेरा जिम्मेवार कौन है? कंपनी। मैं कंपनी के पास जा सकता हूँ। तो यही ऐसे ही प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग के जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलते हैं। फॉरएवर के पास एक पीडीएफ आती है, आर यू बाइंग जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कंपनी ने खुद इशू की हुई है, और वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेते हो, हम कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर एक आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर से लेते हो तो हम पूरा पूरा जिम्मेवार हैं, अगर कल कुछ को आपको कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आपको प्रोडक्ट्स में आती है तो, ठीक है जी। तो ये चीज अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाओगे पेशेंटली, अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप रिव्यूज चेक करो अमेजोन के नीचे, रिव्यूज चेक करो अमेजोन के नीचे, वहां पे आपको, और वहां पे रिव्यूज कौन डाल सकता है? जिसने खरीदा हुआ हो, ठीक है, और वही डाल सकते हो। रिव्यूज चेक करो, रिव्यूज में आपको आएगा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, बार कोड, ये बार कोड होता है हमारा, यहाँ पे देखो ये स्कैन कर दिया, मतलब इसको खराब कर दिया गया होता है कि कोई पता ना कर सके ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, कैसे आया। और ये सबसे बड़ी निशानी होती है, कल को कंपनी को प्रोडक्ट्स अगर आप दोगे कि इससे खराब हुआ है, तो कंपनी स्कैन करेगी, पता लग जाए किस आईडी से। और वहां पे स्क्रैच बार कोड्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, और बार कोड है ही नहीं उसका, स्क्रैच कहाँ से करना। ठीक है जी। रिव्यूज से ये पता लगेगा भाई कि जिस लोगों ने खरीदा है वो लोग कितने परेशान हैं उन प्रोडक्ट से, ठीक है जी। तो बाकी अगर आप वहीं से लेना चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस अपनी फॉरएवर लिविंग की आईडी से करोगे तो काउंट होगा, 2CC अगर अपनी आईडी से काउंट करोगे तो काउंट होगा, ना कि ऑनलाइन खरीदने से। ऑनलाइन चाहे 50 प्रोडक्ट मंगा लो, उससे कोई आईडी पे कोई ट्रेस नहीं होगा, ना आईडी बनेगी, ना कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो? तो पहला आपका समझ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, कि मेरी अभी दवाई चल रही है, ठीक है जी। तो मैं, एक सेकंड वेट करो। ठीक है। अभी अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है जी, कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। देखो ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं थोड़े, है ना, इतने भी महंगे नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं। ये तो आज से नहीं चल रहा, बहुत सारी चीजों से चल रहा है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आईफोन बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए का फोन है, बट एमआई का फोन 15-20 हजार से स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे मैंने बात करी कि कुछ एक ब्रांडेड शर्ट्स होते हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं जो कि शोरूम से जाके मिलते हैं, वो 5-5 हजार की शर्ट्स भी होती हैं, बट लोकल मार्केट में 15-15 सौ की, 500-500 की, 600 की शर्टें भी आती हैं। क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है आप में से मेरे को? ऑब्वियस ही बात है, उसमें क्वालिटी का फर्क होता है ना। अगर हम 600 वाली चीज जो है, कहते हैं ना सस्ता बार बार महंगा एक बार, अगर हम सस्ती चीज लेंगे तो 400-500 की शर्ट लेंगे, उसको हम 2 दिन 4 दिन डालेंगे, 2-4 बार उसको धोएंगे, उसका रंग निकल जाएगा, है ना। क्योंकि उसमें वही क्वालिटी चीजें, लो क्वालिटी की चीजें यूज करी गई होती हैं। बट हम एक 5 हजार की शर्ट लेंगे, उसको हम 5-10 हजार बार भी धोएंगे ना, तो बट उसका रंग वैसा का वैसा रहेगा। क्वालिटी मैटर करती है। तो जो क्वालिटी वाइज, जैसे गाड़ी है, BMW भी एक गाड़ी है, ऑडी वाली भी एक गाड़ी है, रेंज रोवर भी एक कार है, बट अल्टो भी है एक, एक है ना, स्विफ्ट भी आती है, उसके भी 4 टायर हैं, 4 ही 5 ही लोग उसमें बैठते हैं। बट वो क्यों महंगी है, समझ रहे हो आप? वो क्यों महंगी है? क्योंकि उसमें क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी की चीजें यूज करी गई हैं। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा जो है ना, एक क्वालिटी है, एक ब्रांड है, तभी वो इतना महंगा है। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट मिलते हैं इसको यूज करने में। अगर कंपनी ने पागल ही बनाना होता तो वो एक
कुछ भी पानी डाल के बेच सकती थी 200 रुपए में, सारे लोग ले लेते फिर, है ना। बट रिजल्ट नहीं मिलता तो कंपनी बंद हो जाती। तो कंपनी ने क्वालिटी पे ध्यान दिया, ना कि क्वांटिटी पे और ना ही उस चीज पे। और अब क्वालिटी की चीज कोई बननी है, क्वालिटी की चीज बनेगी ना भाई, उसमें पैसा लगेगा, उसमें चीजें अच्छी डालनी है, तो उसमें उसका प्राइस हाई हो गई। और इम्पोर्ट करवानी है अमेरिका से, ना कि इंडिया में लोकल बनती है, अमेरिका से इम्पोर्ट करवाना, उसका सारा खर्चा कंपनी जो है वो तय करती है। तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स महंगे हैं। आप कंपेयर कर सकते हो। आप बताओ, आपको महंगी, आप बोल सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको बताओ आपको सस्ती कौन सी लगती है, ठीक है। आपको ये समझ आएगा कि आपको सस्ती कौन सी लगती है। तो वो आप बोलेगा कि हाँ मेरे को 200-300 पे 1 लीटर की मिल रही है, आप 1600-1700 में बेच रहे हो 1 लीटर की। आप उसको बोलो कि आप मेरे को ये चीज बताओ कि पतंजलि में कितने परसेंट एलोवेरा जेल है, कितने परसेंट है, कौन सा वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप देखो पतंजलि के पीछे लिखा गया है 9% एलोवेरा बार्बाडेंसिस जूस। और जूस और जेल में अंतर होता है। जूस जो चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे जूस और जेल की एक बहुत तगड़ी एग्जांपल है नींबू पानी, हम सारे पीते हैं। अगर हमें नींबू पानी पीना है तो हम एक गिलास भर के पानी लेंगे और आधा नींबू निचोड़ेंगे, वो बन जाएगा लेमन जूस। अगर हमें लेमन जेल चाहिए तो फिर पानी नहीं होगा भाई, उसमें पूरा नींबू निचोड़ निचोड़ के पूरा गिलास भरना पड़ेगा हमें। तो पूरा हाईली कंसंट्रेटेड चीज से बोलते हैं, उसको जेल बोलते हैं। फॉरएवर लिविंग जेल बेच रही है, 99.7% एलोवेरा जेल है। और दूसरी लोकल वाली में कितनी है, 9% एलोवेरा जूस है उसमें, और 90% पानी है। अगर 9% को हमने 350 में खरीदना है, तो अगर हमें उसको 100% करना होगा तो हमें 10 बार खरीदनी पड़ेगी। और 350 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 3300 रुपए की बन जाएगी। बट फॉरएवर सिर्फ 1600-1700 में आपको क्या दे रही है, 99.7 जेल। और सबसे बड़ी चीज है सील्स, बताओ कौन कौन सी है। पतंजलि के ऊपर एक ही सील होगी लोकल, जो कि एक 10 रुपए के कुरकुरे पैकेट पे भी होती है। बट फॉरएवर में जो 4 सीलें हैं ना, एलो साइंस काउंसिल, कोशर रेटिंग सील है ना, हम हलाल की सील, क्रुएल्टी फ्री सील है ना, ग्लूटेन फ्री सील, वो सब के बारे में आप सर्च करो और अपने प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लेन करो। आई एम मतलब श्योर हूं मैं कि वो बंदा जरूर मानेगा, क्योंकि मैंने भी तो स्टार्ट इसी से किया था। मेरे लिए भी रेट इतने ही थे, मेरे लिए भी ऑब्जेक्शन यही थे, मेरे टाइम पे भी अमेजोन पे प्रोडक्ट बिकते थे। बट अगर मैंने एम्पायर बनाया है, अगर मैंने आज 15 से 16 मैनेजर्स बनाए हैं टीम में, तो मैंने ये नॉलेज यूज करके, बात कर करके, सिखा के टीम में तभी बनाई है, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जी, मेरी अभी दवाई चल रही है, तो वहां पे आपको उसको ये चीज समझानी है कि मेरी आप ये बात सुनो कि आपको दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई और दवाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक न्यूट्रिशन दे रहा हूँ। क्या आप मेरे को ये चीज बताओ, सिंपल एक चीज बताओ, कि जब आप दवाई खा रहे होते हो क्या आप फ्रूट नहीं खाते? क्या आपको फ्रूट मना होते हैं? क्या आप संतरा नहीं खा सकते? क्या आप सेब नहीं खा सकते? क्या आप अमरूद नहीं खा सकते? बंदा बोलेगा नहीं यार वो तो खा सकते हैं। बोला वही तो चीज है, जो नेचुरल चीज होती है, जो एप्पल है, जो ऑरेंज है, जो एक है ना अनार है, जब कोई भी चीज है, वो क्या है, एक नेचुरली फूड है, वो एक नेचुरल तरीके से उगता है। तो फॉरवर्ड पे जो इंग्रेडिएंट्स है, जो न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन दवाइयाँ नहीं है, जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो भी एक नेचुरल चीज होती है। और जो नेचुरल चीज होती है उसे हम दवाई के साथ भी खा सकते हैं, दवाई को छोड़े बिना ही, ठीक है। तो आप इसको यूज करो। अगर आप दवाई खत्म होने का वेट करोगे फिर आप ये प्रोडक्ट्स लोगे, तो हो सकता है आपको, क्योंकि दवाइयां तो साइड इफेक्ट करती हैं साथ में, बट आप साथ साथ में इस प्रोडक्ट को यूज करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसको दवाई के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करो, ये एक नेचुरल चीज है, ये डाइट है, जो कि आपकी डाइट, जो आपकी कमी है ना शरीर में, उसको पूरा करेगी, जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और अगर बॉडी नॉर्मल होगी तो जो बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगी। क्योंकि बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमें कमी होती है किसी चीज की। तो इसके बारे में आप खुद सर्च कर सकते हो, एक बुक आती है, जो भी आज 400 में से 200 जितने भी बंदे मुझे सुन रहे हैं आज के टाइम पे, 300, तो 300 बंदे में से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत दिल से इस चीज को समझ रहे होंगे, है ना, ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे। तो उन बंदों को मैं कहना चाहता हूँ आप एक बुक पढ़ो। क्या बुक थी वो, कि वट है ना, वट क्या थी, हाँ, वट वट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन, है ना, अब न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, आप फिर से लिखो, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो मे बी किलिंग यू अबाउट न्यूट्रिशन, है ना, ऐसी कुछ बुक है। तो इस बुक में आपको समझ आएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। और अगर आप न्यूट्रिशन को समझोगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी जवाब जो है वो समझना, आपको या किसी भी ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत इजीली हैंडल करोगे, और बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है जी। सो होप करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट है। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कैसी लगी आज का ये वीडियो, आपको समझ आया होगा, होपफुली आपने नोट डाउन किया होगा एंड अपनी टीम्स को आप सिखाओगे और रिजल्ट लोगे। और अगर आपको सच में ये ट्रेनिंग बढ़िया लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
मैं आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी नॉलेज देता रहूँगा इसी चैनल पे। ओके जी, ऑल द बेस्ट।